हेलो फ्रेंड्स, डी फार्मा क्या है, कैसे करें डी फार्मा। ऐसे अनेकों अभ्यर्थी हैं जो डी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं या डी फार्मा के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। उनके लिए इस वीडियो में आप लोगों को डी फार्मा के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभ्यर्थी को डी फार्मा का फुल फॉर्म एवं इससे जुड़ी अन्य सारी डिटेल्स, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप डी फार्मा करिए और डी फार्मा के क्या बेनिफिट्स। डी फार्मा क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे अधिकतर डी फार्मेसी करने के इच्छुक अभ्यर्थी पूछते हैं, लेकिन यह एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में विज्ञान वर्ग से 12वीं कर रहे या कर चुके हर स्टूडेंट को ध्यान होना चाहिए। यहाँ से स्टूडेंट्स डी फार्मा करने के लिए योग्यता, फीस, डी फार्मा फुल फॉर्म इन हिंदी आपको पूरे सब्जेक्ट एवं डी फार्मा के बारे में बताई जाएगी। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग डी फार्मा कब कर सकते हैं और डी फार्मा करने के क्या बेनिफिट्स और फ़ायदे रहने वाले हैं। फ्यूचर में डी फार्मा का क्या स्कोप है। फार्मेसी में डिप्लोमा उन स्टूडेंट के लिए एक शॉर्ट रेंज कोर्स है जो फार्मेसी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। फार्मेसी के क्षेत्र में कोई लंबी अवधि का कोर्स करने के बजाय डी फार्मा कोर्स उन स्टूडेंट के लिए एक सही विकल्प है जो अपने फार्मेसी करियर में जल्दी यानी कम समय में शुरू करना चाहते हैं। तो उन लोगों को बता दें कि आप लोग डी फार्मा कर सकते हैं और आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। डी फार्मा फार्मेसी में डिप्लोमा स्तर का एक कोर्स है या 2 साल का फुल टाइम कोर्स है। इस कोर्स में एडमिशन लेने की न्यूनतम योग्यता कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग से साथ पास होना है। कई विश्वविद्यालय या कॉलेज डी फार्मा कोर्स में एडमिशन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से स्टूडेंट्स को प्रवेश देते हैं, जबकि कई यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा 12वीं के प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। आपके परसेंटेज पे भी एडमिशन होते हैं और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के भी एडमिशन इनमें मिल जाता है। तो आप इसमें आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। डी फार्मा करने के लिए आपको 2 स्टेप के द्वारा एडमिशन मिलता है। डी फार्मा क्या होता है? आसान शब्दों में कहें तो डी फार्मा का मतलब फार्मेसी में डिप्लोमा है, जिसे आमतौर पर डी फार्मा भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स 12वीं कक्षा में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित या जीव विज्ञान के साथ विज्ञान स्ट्रीम में शिक्षा पूरी करने के बाद डी फार्मा कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बायोलॉजी से इंटर करनी चाहिए। सामान्य डी फार्मा कोर्स में थर्ड पार्टी बिलिंग, नारकोटिक्स कंट्रोल, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, प्री पैकिंग, फार्मा अनुपालन आवश्यकताओं, प्रभावी रिकॉर्ड कीपिंग, काउंटिंग तकनीकी और ऐसे अन्य जिम्मेदारियों में सिद्धांत और व्यवहारिक अनुभव शामिल होता है। इसमें आपको मेडिकल लाइन से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो कि आप लोग डी फार्मा करके प्राप्त कर सकते हैं। डी फार्मा में आप लोगों को सामान्य डी फार्मा का मूल उद्देश्य फार्मास्यूटिकल साइंस में अभ्यर्थी के ज्ञान में सुधार करना और फार्मास्यूटिकल जॉब रोल्स या रिटेल फार्मास्यूटिकल ऑपरेशंस के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना होता है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज इस कोर्स को कराते हैं, क्योंकि आप लोग डी फार्मा करके एक खुद की मेडिकल या अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दें डी फार्मा कितने साल का होता है। डी फार्मा कोर्स 2 साल का होता है, यानी डी फार्मा की अवधि 2 वर्ष की होती है। जो स्टूडेंट्स किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में डी फार्मा प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें इस कोर्स को 2 साल पढ़ना होगा। कुछ यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर से यह कोर्स करवाया जाता है, तो वहीं पर वार्षिक आधार पर डी फार्मा के लिए योग्यता कैंडिडेट्स को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12 में उत्तीर्ण या इससे समकक्ष होना चाहिए। कैंडिडेट्स के कक्षा 12वीं में अनिवार्य विषय के रूप में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या गणित का अध्ययन किया जाना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी से इंटर कंप्लीट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले, तो आप लोग चाहते हैं कि हम डी फार्मा करें, तो आपको डी फार्मा ज़रूर करना चाहिए। डी फार्मा
उम्मीदवार के पास कुल मिलाकर न्यूनतम 50% 50% अंक होने चाहिए। हालांकि यह हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर दिव्यांग और अन्य श्रेणियों कैंडिडेट्स को डी फार्मा कोर्स में एडमिशन हेतु न्यूनतम अंकों में छूट दी जाएगी, जो कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उनसे लेकर के अगर आप फिजिकल हैं या SC ST OBC से आते हैं तो आपको उसमें छूट दी जाएगी। इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि आपको एडमिशन में फॉलो करने पड़ सकते हैं। डी फार्मा के लिए न्यूनतम योग्यता को पूरा कर लेने का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी अभ्यर्थी अब डी फार्मा कर सकता है, क्योंकि अधिकतम कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी में डी फार्मा में एडमिशन हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसको आपको क्लियर करना होगा। जो विद्यार्थी इस प्रवेश परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं उन्हें डी फार्मा में एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाएगा और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करते हैं, पास कर जाते हैं, तो आप डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं आसानी से। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिन कॉलेजों में डी फार्मा में एडमिशन हेतु एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन नहीं होता है उन कॉलेजों में डी फार्मा में एडमिशन कट ऑफ मेरिट लिस्ट के आधार पर होता है। साथ ही स्टूडेंट्स ध्यान दें कि डी फार्मा में प्रवेश के लिए यहाँ बताए गए ये सबसे महत्वपूर्ण मानदंड हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी अपनी ज़रूरतों के आधार पर डी फार्मा में एडमिशन हेतु एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जोड़ सकते हैं। जो कॉलेज कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम पे नहीं लेते हैं वो आपके कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से आपको एडमिशन दे देते हैं। कट ऑफ निकाल के बच्चों को एडमिशन वहाँ पे दे दिया जाता है। और डी फार्मा में कितने सब्जेक्ट होते हैं तो अब बात कर लेते हैं डी फार्मा में सब्जेक्ट। डी फार्मा में 8 सब्जेक्ट होते हैं। जो स्टूडेंट्स इस कोर्स को करना चाहते हैं उन्हें डी फार्मा के फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे एवं द्वितीय वर्ष में भी 8 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। डी फार्मा के विषय सब्जेक्ट प्रत्येक कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ हद तक भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सामान्य इस डिप्लोमा कोर्स की मूल संरचना और विषय समान रहते हैं। स्टूडेंट नीचे दी गई टेबल में आप लोग डी फार्मा के सब्जेक्ट के नामों में बारे में जान सकते हैं। आपको डी फार्मा में फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट करने होते हैं और सेकंड ईयर में 8 सब्जेक्ट करने होते हैं। कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी के बेस पे आपके सब्जेक्ट में 20% चेंजेस हो सकते हैं, पर 80% चांसेस होते हैं कि आपके सब्जेक्ट सेम होते हैं। डी फार्मा की फ़ीस कितनी होती है? विद्यार्थी डी फार्मा करना चाहते हैं उन्हें बता दें कि हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डी फार्मा की फ़ीस अलग अलग होती है। सामान्यतः डी फार्मा की फ़ीस प्रत्येक वर्ष के लिए 20,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है। आपके कॉलेज पर क्या फ़ीस है वो डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस कोई फिक्स नहीं होती है। इसमें आपको 20,000 से लेकर 1 लाख के बीच कितनी भी फीस देनी पड़ सकती है। डी फार्मा के बाद नौकरी। फार्मेसी में डिप्लोमा पूरा करने वाले कैंडिडेट्स के पास नौकरी के बहुत सारे अवसर होते हैं। साथ ही अनुभव के साथ उन्हें अच्छा वेतन और शानदार पैकेज भी मिल सकता है। डी फार्मा कर चुके अभ्यर्थी न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बल्कि गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं, क्योंकि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अधिकतम जगहों में सरकारी सिस्टम पर निर्भर हैं एवं इनमें नए जॉब्स की हमेशा आवश्यकता होती है। इसमें आप अपना खुद का मेडिकल या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र तेज़ी से विकसित हो रहा है, तो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नौकरियों की संख्या बढ़ रही है। डी फार्मा कर चुके अभ्यर्थी के लिए नौकरियां विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। डी फार्मा के बाद गवर्नमेंट के लिए स्टूडेंट्स को कुछ एग्ज़ाम्स भी पास करने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स इनके बारे में जानकारी राज्यों की हेल्थ वेबसाइट पर पा सकते हैं। आपके स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी पूरी डिटेल मिल सकती है। डी फार्मा के बाद
टाइप्स जॉब: जूनियर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, डाटा एनालिस्ट, फार्मासिस्ट इन चार्ज, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मेसी डायरेक्टर, हॉस्पिटल स्टाफ फार्मासिस्ट। जो आपकी कॉफ़ी जॉबें हैं डी फार्मा करने के बाद आप कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, रिटेल फार्मासिस्ट, रिटेल स्टाफ फार्मासिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, रिसर्च साइंटिस्ट। इट्स टाइप और जॉब्स आप डी फार्मा करने के बाद इतनी तरह की जॉब कर सकते हैं जो कि आपको डी फार्मा के बाद आसानी से मिल जाएगी। डी फार्मा करने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? डी फार्मा कोर्स को करने के लिए आवेदकों की उम्र न्यूनतम 17 वर्ष पूरी होनी जरूरी होती है। आपकी एज 17 प्लस होनी चाहिए। डी फार्मा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डी फार्मा के फुल फॉर्म की बात करें, डिप्लोमा इन फार्मेसी है। इसका मतलब डिप्लोमा का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी है। डी फार्मा कोर्स में प्रवेश पाने के योग्य होने के लिए विद्यार्थी को कम से कम 50 अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित सब्जेक्ट में बायोलॉजी से इंटर कंप्लीट होना चाहिए। डी फार्मा कोर्स को पूरा करने के बाद विद्यार्थी विभिन्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में फार्मासिस्ट, वैज्ञानिक, गुणवत्ता विश्लेषक, मेडिकल अधिकारी एवं मेडिकल ट्रांसफ्यूशनिस्ट आदि के रूप में काम कर सकते हैं। आप लोग डी फार्मा करने के बाद मेडिकल लाइन में काफ़ी जॉब पा सकते हैं और प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड खुद का बिजनेस कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दें, डी फार्मा करने के बाद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जॉब्स मिल सकती हैं। डी फार्मा करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है? फार्मेसी डिप्लोमा धारक को यह कोर्स करने के बाद सैलरी 50,000 से लेकर 5 लाख प्रति वर्ष के बीच होता है। साथ ही फार्मानुभव एवं कई वर्षों तक काम करने पर डी फार्मा करने वाले की सैलरी वेतन में वृद्धि होती रहती है। आपकी सैलरी बढ़ती भी रहती है। इसमें आप लोग एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी अच्छी जॉब और सैलरी पा सकते हैं, जो कि आप लोगों को करनी चाहिए अगर आपको डी फार्मा करने का मौका मिल रहा है या फिर आप लोग करना चाहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू।